10 मार्च रविवार को जेल रोड कंजी कंपाउंड स्थित आर्य समाज मंदिर पर महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाते हुए ऋषि बौद्ध उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य वक्ता के रूप में मुजफ्फरनगर के कुलपति वैदिक विद्वान योगेश भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित हुए और महर्षि दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों पर प्रकाश डाला। छंदबद्ध रचनाएं करता है, इसका मतलब परमात्मा भी कवि है क्या? इसका मतलब परमात्मा भी काव्य करता है क्या? तो वास्तविकता तो यह है बंधुओं कि परमात्मा ही कवि है और परमात्मा के अलावा संसार में बाकी सब उसका अनुसरण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे पीछे चलने का, लेकिन वास्तविक कवि कौन है? परमात्मा। इसे गरिमामय आयोजन के दौरान आचार्य विश्वामित्र ने यज्ञ हवन संपन्न कराया। वहीं हर्ष कन्या गुरुकुल मोहन बड़ोदिया की छात्राओं ने वैदिक मंत्र का पाठ किया। कार्यक्रम में मध्य भारतीय विधानसभा के मंत्री अतुल वर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। न्यायाधीश जस्टिस ज्ञानी जी डॉक्टर दक्षदेव, मेजर ऋषि तिवारी, विजय गोयल, सुनील सुराणा, रुपेश आर्य, मनोज सोनी, चैन सिंह आर्य, यशवंत सिंह पवार, पीयूष शुक्ला, आर्य भानु प्रताप, वेद अलंकार बलदेव जी और श्रद्धानंद बाल आश्रम के विद्यार्थी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मंच का संचालन योग गुरु रूप नारायण मालविया ने किया। वहीं आभार आर्य समाज के प्रधान हरीश शर्मा ने माना। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। वो बहुत जल्दी सरेंडर करते हैं, बड़ी जल्दी सरेंडर कर जाते हैं। तो अगर ईश्वर को देखें, ईश्वर की जो सत्ता है उसे तो सारा संसार मानता है कि वो निराकार ही है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या हिंदू हो, या हिंदुओं से इतर हिंदुओं के भीतर पनपे अनेक जो दर्शन हैं, मतांतर हैं बहुत सारे, चाहे वो द्वैतवादी हो, द्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैतवादी हो, त्रैतवादी हो, वो कोई हो, वो सब दर्शन के लोग, दर्शन के अध्येता ये मानते हैं कि ईश्वर का अंतिम सत्य उसका निराकारत्व है। ऋषि दयानंद सरस्वती को आज के दिन बोध हुआ था और उन्होंने संकल्प लिया था कि सच्चे ईश्वर की खोज करूंगा। एक महान समाज सुधारक हुए। उन्होंने कई समाज कुरीतियों को दूर किया और आगे आर्य समाज की स्थापना की, जिससे आगे समाज सुधार के कार्यक्रम निरंतर चलते रहे। आचार्य योगेश जी विद्यार्थी जो गुरुकुल आर्ष गुरुकुल पाणिनि विद्यालय से पधारे हैं मुजफ्फरनगर से, और साथ ही गुरुकुल मोहन बड़ोदिया की कुछ छात्राएं भी पधारी हैं। उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। यज्ञ की हमने आचार्य विश्वामित्र जी और साथ ही मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री प्रकाश जी आर्य, वे भी उपस्थित हैं। आज उनका भी उद्बोधन है। नारायण मालविया, मंत्री आर्य समाज दयानंदगंज। श्री दयानंद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें इंदौर की सभी आर्य समाजें सम्मिलित है और वैदिक विद्वान योगेश जी विद्यार्थी मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। श्री प्रकाश आर्य जी जो मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं वो भी पधारे हैं, और जितने हमारे समाज के लोग हैं वो और आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो सब आए हैं, इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। वैदिक प्रवचन है, ऋषि के द्वारा जो कार्य किए गए उनका विस्तार से वर्णन यहाँ पर सुन रहे हैं लोग। तो एक सुंदर आयोजन सभी के सहयोग से हम लोगों ने किया है। आर्य समाज दयानंदगंज जो एक इकाई है, आर्य समाज की जो श्रृंखला है हमारी यहाँ उनकी, उसमें ये कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। मैं हरीश शर्मा, मैं प्रधान हूँ आर्य समाज दयानंदगंज।